स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 5 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले डाटा क्या होता है? फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। वो फैक्ट्स और फिगर जिनको हम कलेक्ट करते हैं डेफिनेट पर्पस के लिए, उसे क्या बोलते हैं? डाटा। वाई डू वी रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली? हम डाटा को ग्राफिकली क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट। जो चीज़ ये रिप्रेजेंट करना चाहता है उसका क्लियर आइडिया लेने के लिए हम क्या करते हैं? डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टोग्राम। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है? इन पिक्टोग्राफ वी रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स और सिम्बल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक पिक्टोग्राफ में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू पिक्चर्स और सिम्बल्स। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स या फिर सिंबल्स बनाते हैं हम पिक्टोग्राफ में। जैसे ये क्या है हमारे पास? एक पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास बार ग्राफ, अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। बार ग्राफ में क्या करते हैं हम? बार ग्राफ होता है डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन की डिस्प्ले की जाती है यूजिंग बार्स यूज़ की जाती हैं ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब इनकी विड्थ सेम होती है, और जो हाइट होती है वो क्या है? इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के प्रोपोर्शनल होती है। डबल बार ग्राफ हेल्प्स अस टू कंपेयर टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग डबल बार्स इन अ सिंगल चार्ट। एक ही सिंगल चार्ट के ऊपर टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डबल बार ग्राफ। उसके बाद रा डाटा क्या होता है? डाटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा अवेलेबल होता है उसे क्या बोलते हैं? रा डाटा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एंट्री कितने टाइम्स आ रही है, वो क्या हमें, वो किससे पता चलता है? हमें फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुपिंग डाटा। हम डाटा को ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू टेलीमार्क्स। जैसे सपोज हमारे पास 0 से लेकर 10 तक ग्रुप के कितने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2। तो हम यहाँ पे 2 टेलीमार्क्स लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी कितनी? 2। ऐसे ही 5 और 10 से 20 तक ग्रुप में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 10। तो उसके लिए ये जो सिंबल है 4 लाइंस हॉरिजॉन्टली लगाने के बाद एक लाइन जो है हम स्लैंटिंग लाइन लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? 5। ये 5 का एक ग्रुप और ये ग्रुप 5 का, तो 5 + 5 = 10। तो हम इस देखो, डाटा प्रेजेंट इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड। इस मैनर में जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो 0 से लेकर 10 तक ये क्या है? क्लास इंटरवल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सभी क्या है? क्लास इंटरवल्स। ठीक है, और सपोज यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास 0 से 10 ये एक क्लास इंटरवल है, तो 0 क्या है? इसकी लोअर लिमिट, और 10 क्या है? अपर लिमिट। या फिर आप इसे बोल सकते हो 0 को क्या बोलोगे? लोअर क्लास लिमिट। 10 क्या है? अपर क्लास लिमिट। और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों की माइनस करके जो आएगा वो क्या होगा? क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज। तो उस नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। ये क्या है? एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी क्या होता है? एक तरह का बार ग्राफ ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स में गैप नहीं होता। बार ग्राफ में हमारे पास गैप होता है और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, यू हैव टू डू exercise 5.1 on your notebooks. Thank you. Have a nice day.